अभी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 13 है। 13 में एक मेथड तो ये है, मैं इसको समझा रहा हूँ क्या करा है इसने। इसने LHS लिया, साइन एक्स प्लस वाई का हमने फॉर्मूला लगा लिया, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और नीचे हमने फॉर्मूला लगा लिया साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। यानी ऊपर हमने आइडेंटिटी लगाई साइन ए प्लस बी की, और नीचे हमने आइडेंटिटी लगा ली साइन ए माइनस बी की। ठीक है, उसके बाद कॉस एक्स कॉस वाई से हर एक टर्म को, यानी इसको भी डिवाइड कर लिया, इसको भी डिवाइड कर लिया, इसको भी डिवाइड कर लिया और इसको भी डिवाइड कर लिया, तो ये मेरा RHS आ गया। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, मैं दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो अगर आपको ये ठीक लगे तो इससे आप कर लेना। हमने RHS लिया, RHS क्या है मेरे पास, tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई tan x माइनस tan y। तो हमने क्या किया, tan को हमने ब्रेक कर लिया, साइन ओवर कॉस में है, ऐसे साइन x ओवर कॉस x प्लस tan y हो जाएगा साइन y ओवर कॉस y। ऐसे नीचे ये हो गया साइन x, दिस इज कॉस y, साइन x ओवर कॉस x माइनस साइन y ओवर कॉस y, ऐसे हो गया। अब ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर मेरा कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस x कॉस y, और यहाँ हो जाएगा साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, ये ऐसे हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाई, नीचे भी हमने एलसीएम ले लिया ऐसे, तो कॉस x कॉस y, और ये हो जाएगा साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y, ऐसे। तो ऊपर आप चेक करो, ऊपर मेरी ये आइडेंटिटी बन रही है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे होता है। तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ऊपर क्या बन गया, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया। होल डिवाइडेड बाई, नीचे आप देखो क्या है, साइन ऑफ ए माइनस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, सेम यही होता है, बस बीच में माइनस होता है। तो नीचे आइडेंटिटी होगी साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, और ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया, बच गया मेरा साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस वाई। तो यही मेरा LHS है बस। तो ये हमने जो बुक ने किया उससे हमने अलग कर दिया, मतलब बुक वाले ने LHS लेके किया, हमने RHS लेके सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम्पल 15 है, ये भी बुक का सॉल्यूशन बिल्कुल अलग है, उसका फॉर्मूला भी अलग है, तो इसलिए अभी क्योंकि वो फॉर्मूला हमने डिस्कस नहीं किया है इसलिए हम उसको टेकअप नहीं कर रहे। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, हमने क्वेश्चन लिखा कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यहाँ लगा दिया कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी। कॉस ए प्लस बी क्या होती है, कॉस ए प्लस बी इज़ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आएगा, प्लस में माइनस होता है और माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। तो ये आप ले लें, LHS लेके चल रहे हैं हम, तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, ऐसे हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे हो जाएगा। तो कॉस पाई बाई 4 का मतलब हो गया 1/√2 कॉस एक्स, साइन पाई बाई 4 का मतलब 1/√2 साइन एक्स।
फिर cos पाई बाई 4 मतलब 1/√2 cos x, और sin पाई बाई 4 मतलब 1/√2 sin x। तो आप देखो 1/√2 sin x इससे ये कट जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। ऐड होके क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ √2 cos x। तो अब 2 का मतलब क्या होता है, ऊपर 2 का मतलब हो गया √2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं cos x। तो √2 से √2 कट गया, क्या बच गया √2 cos x, ऐसे कर लो। या फिर 2/√2 है तो इसको आप रैशनलाइज कर लो, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है, अब ये है एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो अभी फर्स्ट पार्ट ही ले रहे हैं क्योंकि सेकंड पार्ट वाला हमने फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया है। तो 75 है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 45 प्लस 30। अब sin a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाओ, दिस इज sin a cos b प्लस cos a sin b, ऐसे हो गया। तो ये हो जाएगा 1/√2 cos x, 1/√2 cos 30। cos 30 का वैल्यू डालो, cos 30 इज √3/2। फिर cos 45 1/√2, sin 30 का वैल्यू 1/2। तो एलसीएम आ गया 2√2, और ऊपर क्या रह जाएगा मेरे पास √3 + 1। तो यही मेरा आंसर है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 को ऐसा नहीं करना आपकी, इसमें cos a माइनस बी की और इसमें cos a माइनस बी की, यहाँ भी यहाँ साइन की आइडेंटिटी, तो ऐसे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा क्योंकि दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो फिर मल्टीप्लाई करना फिर सॉल्व करना, तो ये बहुत ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप इसको क्या करो, π/4 माइनस एक्स, इसको हम a मान लेते हैं, एंड π/4 माइनस वाई, इसको हम b मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos a cos b, और यहाँ माइनस sin a sin b, ऐसे। तो ये आइडेंटिटी किसकी बन रही है, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये बन जाएगी cos ऑफ a प्लस b की आइडेंटिटी हो गई। मतलब आप देखिए हमने cos a प्लस बी क्या लिखाया, cos a प्लस बी हमने बोला cos a cos b माइनस sin a sin b, यही बताया। तो जब ये वाला है RHS है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मेरे पास ये RHS वाले फॉर्मेट में आ गया, तो उसकी जगह मैंने ऐसे लिख लिया। अब cos a का वैल्यू डालो, a क्या है π/4 माइनस एक्स, b का वैल्यू डालो π/4 माइनस वाई। तो π/4 और π/4, ये π/4 ये π/4 दोनों मिला के क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, क्योंकि π/4 प्लस π/4 एलसीएम लेंगे तो 4 हो गया, ऊपर हो गया पाई प्लस पाई, दैट इज़ 2π/4, यानी π/2 हो गया। तो π/2 और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले ले, तो ऐसे हो गया। तो क्या बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा विच इज़ sin थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो यही मेरा RHS है, चेक करो, ये मेरा RHS आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th में फिर वही ऊपर वाले की तरह, ये एक टर्म हो गई, ये मेरी दूसरी टर्म हो गई। तो जो टर्म यहाँ पर है वही यहाँ पर है, और जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर है। तो हमने ऊपर वाले की तरह ही इसको n+1 x को मैंने a मान लिया, एंड n+2 x को हमने b मान लिया। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा sin a sin b प्लस cos a cos b, ऐसे बन जाएगा। तो इसको पहले आप cos वाले को लिख लो, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों ही साइन है और दोनों ही cos है, तो बेटर है cos वाले को आप पहले लिखिए, cos a cos b प्लस रीअरेंज कर लिया हमने sin a sin b। तो ये अब आइडेंटिटी किसकी बन गई, cos ऑफ a
माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई। और ए का मतलब मेरा क्या है, ए का वैल्यू है n+1 x माइनस बी का वैल्यू क्या है n+2 x। तो ब्रैकेट ओपन कर लो, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। तो यहाँ से nx से nx कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या गया x माइनस 2x दैट इज़ माइनस x। और cos माइनस x क्या होता है, cos x होता है। यही मेरा RHS हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हो गया मेरा LHS लेके हमने चला है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 भी सेम इसके जैसे हमने एग्जांपल किया था 15। तो ये और ये दोनों में आप आइडेंटिटी लगा लो। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो है नहीं, तो आप आइडेंटिटी लगा लो। ऊपर क्या था, ऊपर टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में थी, तो हमने LHS लिया, यहाँ लगाया cos a प्लस बी की आइडेंटिटी। तो cos a cos b माइनस साइन a 3π/4 साइन a और साइन b ऐसे। फिर बीच में माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया, cos a cos b और प्लस आ जाता है cos के माइनस के केस में, तो साइन a और साइन b ऐसे। तो अब पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ये हो गया cos 3π/4 cos x माइनस साइन 3π/4 साइन x और माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा, माइनस cos 3π/4 cos x और माइनस साइन 3π/4 साइन x। तो अब आप ऑब्ज़र्व करो कि ये टर्म और ये टर्म मेरी कैंसिल आउट हो रही हैं, तो बच क्या गई, ये वाली टर्म बच गई और ये वाली टर्म बच गई, दोनों ही सेम है तो ट्वाइस हो गया। तो हो गया -2 साइन 3π/4 साइन x। अब 3π/4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 से 3 को डिवाइड करो, तो ऊपर तो छोटा है, 4 1 जा 4 तो माइनस बच रहा है, तो 3/4 को हम कैसे लिख लेंगे 1, फिर रिमाइंडर क्या है -1/4 ऐसे लिख लो। तो ये हो गया -2 साइन पाई माइनस रुको ऐसे लिख लो इसको, साइन 1 माइनस 1/4 और पाई बाहर, सही है। तो अब क्या बनेगा, ये हो गया -2 साइन पाई को अंदर ले गए तो पाई माइनस पाई/4 हो गया। ठीक है, साइन x। तो पाई माइनस पाई/4 हमने डिस्कस किया हुआ है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन पाई/4 हो गया। साइन x, तो साइन पाई/4 की वैल्यू डालेंगे तो क्या हो गया 1/√2 साइन x। तो यानी अगेन फिर से -√2 साइन x, ये मेरा RHS आ गया। अब दूसरा तरीका देखो, अगर मुझे जैसे मैं बात कर रहा हूँ साइन 3π/4, तो अब आप ये देखो 3π/4 का मतलब 45, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 135। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो हमें ये पता है कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव होता है तो आप साइन में यहाँ पर 3 को भूल जाओ, सिर्फ साइन पाई/4 को रखो दिमाग में, मतलब ये नहीं है या ठीक है, सीधा साइन पाई/4 लिख लो। तो साइन पाई/4 1/√2 आ गया, बस ये आ जाएगा डायरेक्टली। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड और ये वो। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज़ इसी में इसकी जगह मैं कहता कि आपके पास cos है, cos 3π/4 होता, तो अगेन मुझे पता है कि 3π/4 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो आप सिंपली माइनस लगाओ, 3 को भूल जाओ, ये आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको सूटेबल हो आप वैसे ट्राई कर सकते हैं।
अब इनके ही बेसिस पे क्वेश्चन अगर हम मॉडिफाई कर दें, क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं, प्रूव दैट cos 3π/4 माइनस cos x, बीच में प्लस कर लेते हैं, cos 3π/4 माइनस x ये है, तो ये सॉल्व होके √2 cos x आ जाएगा। ये प्रूव करना है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे इसको मॉडिफाई करें तो इसको हमने लिख लिया cos n माइनस 1 x cos n प्लस n प्लस 2x माइनस प्लस साइन n माइनस 1x साइन n प्लस 2x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा cos 3x। इसको ट्राई कर लो। फिर इसके ही बेसिस पे इसके जैसा आप इसको ट्राई करो, प्रूव दैट साइन π/4 माइनस x और cos π/4 माइनस y प्लस cos π/4 माइनस x साइन π/4 माइनस y इज इक्वल टू cos x प्लस y। और इसके बेसिस पे cos 75 निकाल लो, ठीक है। और इसके बेसिस पे आप ऐसे ले लो, cos π/4 प्लस x माइनस cos π/4 माइनस x इज इक्वल टू माइनस √2 साइन x, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इसके बेसिस पे ट्राई कर सकते हो, प्रूव दैट साइन π/4 प्लस x प्लस साइन π/4 माइनस x, तो ये आ जाएगा √2 cos x ऐसे।